बिल्कुल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप हमारे अतिथि हैं, जल चढ़ाएं और उसके बाद ही आप वापस जाएं। कन्नौज में देर रात डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला सिर्फ बहस और धक्का मुक्की तक नहीं रुका। कांवड़िये सड़क पर बैठ गए। काफी देर तक हंगामा और विरोध हुआ और आखिर में प्रशासन को मौके पर पहुंचकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, मामला बढ़ता देख कन्नौज के कोतवाल जितेंद्र ने कांवड़ियों से भरे मैदान में अपने इस्तीफे तक की घोषणा कर दी। बिल्कुल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी है। वहीं एसडीएम से लेकर और आला अधिकारी, वहीं कोई अधिकारी रिजाइन कहने की बात कह रहा है तो कोई भरे मंच से माफी मांग रहा है। सबको सुनवाएंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीजे को लेकर शुरू हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी हरदोई जिले के बिलग्राम और आसपास के इलाकों से हजारों कांवड़िये कन्नौज के सिद्ध पीठ गौरीशंकर मंदिर में गंगा जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि करीब 30 साल से इस यात्रा की परंपरा चली आ रही है। कांवड़ियों के लिए कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में खाने पीने से लेकर उनके ठहरने और सेवा सत्कार तक की व्यवस्था की जाती है। शुक्रवार को कांवड़ियों का जत्था डीजे बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान पुलिस ने शहर के अंदर डीजे ले जाने पर आपत्ति जताई। यहीं से विवाद शुरू हो गया। पुलिस के इस ऐतराज से कांवड़िये नाराज हो गए और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद झड़प और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इसके बाद मामला और गर्म हो गया। कांवड़िये सड़क पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक मैदान और सड़क पर हंगामा चलता रहा। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों को मनाने की कोशिश शुरू हुई। एडीएम देवेंद्र ने कांवड़िया संगठन के प्रमुख व्यक्ति से बातचीत की और पुलिस की गलती पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कांवड़ियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर मामला गर्म था। इस बीच कोतवाल जितेंद्र ने कांवड़ियों से भरे मैदान में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। कोतवाल की इस घोषणा के बाद कांवड़ियों ने संतुष्टि जताई और अपना विरोध खत्म कर दिया। आप लाठी चला लीजिए भाई। नहीं यार, देखिए मैं बिल्कुल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी। नहीं, आप सनातनी। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए। दिलचस्प बात ये रही कि जिस डीजे को शहर के अंदर ले जाने पर विवाद शुरू हुआ था, आखिरकार वही डीजे शहर के अंदर गया और इसके बाद मामला शांत हुआ। मौके पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी पहुंचे। अधिकारियों ने आयोजकों से बातचीत कर स्थिति को संभाला। अगर किसी कांवड़िया भाई से या किसी भक्त के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बदतमीजी हुई है, उसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप हमारे अतिथि हैं, जल चढ़ाएं और उसके बाद ही आप वापस जाएं। साथियों, जो हम लोगों की मांग थी कि जितेंद्र प्रसाद जी को सस्पेंड किया जाए, तो जितेंद्र प्रसाद जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और आज हमारे साथ में एडीएम साहब हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में कभी भी बाबा गौरी शंकर की धरती पर किसी भी कांवड़िया का अनादर नहीं होगा, किसी भी कांवड़िया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। इसका आप मुझे आश्वासन दे चुके हैं।
इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि चलिए बाबा गौरी शंकर को जल अर्पण कीजिए और कांवड़ चढ़ाने के बाद अपने अपने घर चलते हैं। हरे महादेव। यानी एक तरफ डीजे को लेकर पुलिस की आपत्ति, दूसरी तरफ कांवड़ियों का विरोध, फिर झड़प, धरना प्रशासन की माफी और कोतवाल के इस्तीफे के ऐलान तक पहुंचा मामला। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर डीजे को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।